हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज का प्रॉफिट हुआ है 3818.75 एंड मैं अपने ट्रेड्स पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फर्स्ट ट्रेड था वो मैंने मॉर्निंग में ले लिया था 9:15 को। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला लॉस है ना 1806 का, उसमें दिक्कत क्या हुई थी। जब मार्केट बहुत हाई पे खुलता है ना, तब एक रेड कैंडल तो बनाई देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहीं ऑर्डर अपना प्लेस किया था। एक सेकेंड, हाँ हाँ, यहाँ का ही ऑर्डर मैंने प्लेस किया था रनिंग कैंडल में। मैंने बोला एक छोटा सा स्कैल्प कर दूं, लेकिन मेरे को ऑर्डर मिला कहाँ पे पता है? यहाँ पे, यहाँ कहीं मिला होगा मे बी। सो ये तो स्पॉट का चार्ट है, तो प्रीमियम का चार्ट ऑब्वियसली अलग होगा, और आज एक्सपायरी भी थी। तो मैंने सोचा भाई बहुत जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था स्कैल्प वो हो चुका है, लेकिन अपन लॉस में, तो मैंने लॉस बुक कर दिया खुशी खुशी, ठीक है। दूसरा ट्रेड क्या था? कॉल पे। तो दूसरे कैंडल पे ही अच्छा कॉल पे एक अच्छी कैंडल मिली, तो यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्प कर लिया। तो ये दूसरे ट्रेड में 3 लॉट से अपन को इतना प्रॉफिट हो गया। सेंसेक्स में कहीं पे पुट का ट्रेड मिला होगा, याद भी नहीं है मुझे, लेकिन अच्छा है, उसमें भी 630 रुपये मिले थे, 4 लॉट लिया था। और बैंक निफ्टी में मैंने लिया था 10 लॉट, 10 लॉट के आसपास। देखो मैंने स्कैल्प ही लिया है, 141 पे बाइंग है और सेलिंग है 154 पे, तो उसमें भी 2019 जितना प्रॉफिट हुआ है। और वो भी पुट का ट्रेड कहाँ पे था? यस, यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ था, यह मैं इसे रिजेक्ट कर रहा था। मैंने सोचा इसका अगर ब्रेकडाउन देता है थोड़ा तो स्कैल्प करने का सोचूंगा। देखो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ तक मैंने स्कैल्प किया होगा मे बी। सो अब जो हमारी पब्लिक है ना, मतलब जो रिटेलर्स हम जो है, वो क्या करते हैं पता है? वो दिखाता हूँ। वो मार्क करेंगे ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला जोन, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ पे, हम्म, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, अपन बंदे बोले चलो कूद पड़ो भाई। तो जैसे वो लोग यहाँ पे लेंगे, उनको बोला भाई प्रॉफिट तो दिख रहा है। जब तक प्रॉफिट वो लोग लेंगे, तब तक मार्केट तो रिवर्स ही हो जाएगा। तो यहाँ एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे भी अपना ने प्रॉफिट किया है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर डूइंग द स्कैल्पिंग, राइट। सो if you are doing the scalping, that's how you can just save yourself from the fake breakouts और everything, right? सो बाकी तो पूरा मार्केट फिर तो साइडवेज ही था, तो मैंने वैसे ही कोई ट्रेड नहीं किया था। और मैंने अभी सोचा है कि मेरा जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो सुबह सुबह में मैंने ले लूँगा, 9:15 से 11 बजे तक ले लूँगा। उसके बाद मुझे काम करना ही नहीं है मार्केट में। बिकॉज क्या होता है ना, फिर मैं अपने दूसरे काम पे फोकस ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा स्टूडेंट वगैरह हूँ, तो नहीं हो पाता मेरे से। पूरे दिन इसमें ही घुसा रहता हूँ और बाकी का काम रह जाता है फिर। सो यही है। और दूसरे को और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी है ना, ये रिस्क रिवॉर्ड की जो बातें करते हैं, लाइक कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अगर शॉर्ट का ट्रेड किया होता, ठीक है, मे बी यहाँ पे, ये सिर्फ लर्निंग वीडियो के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। देखो अब बोलो कि अ, 1 मिनट, ओके। बोले कि ये कैंडल है, यहाँ आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेनी है, और ये आपका टारगेट इतना होगा। इतना कितना है? 2:89 में भी, चलो 1:2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया 1:2। तो आधे लोग क्या बोलेंगे भाई, या तो फिर एसएल दे दो, या तो फिर टारगेट दे दो। यही तो है ना रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ पता है, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, आप ट्रेडिंग मत करो, सीधी सी बात है। अगर बुरा लगता है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगर उनके लॉसेस बचा रहा हूँ तो मुझे अपने आप पे प्राउड है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये स्टॉक में अप्लाई होती है, ट्रेडिंग में नहीं, जो आप इंडेक्स में कर रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में ही मैनेज कर पाओगे, जो कि रहता है 1 मिनट, 3 मिनट, इवन 5 मिनट पे भी बहुत रेयर चांसेस है कि आपका प्रॉफिट टारगेट टू टारगेट हिट हो जाए। उसमें आपको स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। 1 मिनट में क्यों? बिकॉज 1 मिनट में आपका पॉइंट्स का एसएल भी छोटा रहता है, और टारगेट का पॉइंट्स भी छोटा रहता है, राइट। सो उसमें इतना मूवमेंट तो आ ही जाता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे कि कितना ये 23,921,
तो 200 पॉइंट का तो टारगेट रखा हुआ है, अगर थोड़ा भी साइडवेज रह गया प्रीमियम तो डीके ही मार देगा आपको। तो बड़े टाइम फ्रेम में रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना मुश्किल है, तो स्कैल्पिंग ही करो। आप अपने एक्सपीरियंस से देखो कि कौन सा ये ट्रेड चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप वो सारी बातें को मत मानो कि भाई रिस्क रिवॉर्ड है तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, ये मत करो भाई, लॉसेस ही होंगे। अगर एक बात है, एक मिनट, हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई मार्केट चल रहा है, आप खुश हो, ठीक है, आप खुश हो, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आप बोलेगे मैं टारगेट लूंगा, सर ने बोला था टारगेट लेने को। अरे भाई बुक कर दो ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है। बोलेगा कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं करोगे, भाई 5 मिनट का चार्ट है, नहीं होता है, मेरी बात को समझो, मैं आपको सिर्फ रियलिटी पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी फिर खराब हो गई। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, निकलने की हिम्मत नहीं होगी आपकी कि भाई निकल जाओ निकल जाओ, नहीं निकल पाओगे। क्या करोगे भाई, इतना नीचे गया तो फिर जाएगा, उसमें दिक्कत फिर क्या होगी, ये यहाँ पे आएगा, आपका दिमाग और खराब। आपने एवरेजिंग कर ली, यहाँ पे क्वांटिटी और डबल मार ली जितनी थी, मान लो एक लॉट लिया, दूसरा एक और लॉट ले लेते हैं, फिर थोड़ा ये यहाँ जाता, फिर यहाँ अपना एसएल लेके निकल जाता। तो ये कितना अच्छा था टारगेट, बहुत अच्छा था, और दिखाता हूँ टाइम फ्रेम का जादू। अगर 1 मिनट में करोगे ना, तो 1 मिनट में ये आप देख लो, 1 मिनट में लॉसेस अगर आप देखो यहाँ पे था, अगर आप छोटा एसएल लेते तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाता। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, ये तो फिलहाल कैंडल बनी नहीं हुई ना, इसके लिए आपको ये लग रहा है। रुको उसमें ही दिखाता हूँ, देखो ये रहा 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। अगर 1 मिनट के चार्ट में अगर आप स्कैल्प करते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कैल्प करते, मे बी यहाँ पे अगर ये इस EMI पे क्रॉस पे आप करते, आप एसएल कहाँ पे लेते, इस वाले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का ही लेते ना EMI के नीचे, तो ये कितना क्या हो गया 3.95 ओके। तो 1 मिनट में आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो गया कंप्लीटली। अगर वही मैं 5 मिनट में अगर इसको दिखाता हूँ, देख लो 5 मिनट में क्या हो रहा है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ कहीं आपने एंट्री बनाई होती, ठीक है। अगर 5 मिनट में आप बनाते ना, तो 5 मिनट में आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना रहता है। फिलहाल तो 5 मिनट में आप इतना छोटा रिस्क लेना चाहोगे तो वेल एंड गुड है, बट फिर भी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट में आप जो करना चाहते हो ना, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर। सो इसके लिए आपका अगर कन्वीन मतलब क्या बोलते हैं, गट फीलिंग्स कौन साइंस बोल रहा है, उस पर ही ट्रेड लो। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड तो मैनेज करना ही है, लेकिन वो भी अपने साथ करते रहना, ठीक है। दैट्स इट, ओवर एंड आउट फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू सो मच।